भोलापुर नामक गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। मोहन अपने गांव के सेठ दीनानाथ के यहाँ खेती बाड़ी करके अच्छा खासा कमा और खा रहा था। फिर एक दिन मोहन की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। मोहन की पत्नी मोहन को ऐसे देखकर कहती है, अरे सुनिए जी, आज तो आपकी तबीयत ज्यादा ही खराब है। आप पलंग से उठ भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा कीजिए, आज आप काम पर मत जाइए। कविता में काम पर तो नहीं जाता, पर तुम अपने गांव के सेठ जी को तो जानती ही हो, वो किसी की मजबूरी नहीं समझते। वो सब मैं नहीं जानती, आप बस आज घर पर रहकर आराम करेंगे। मैं जाकर सेठ जी से बोल आऊंगी कि आज आप काम पर नहीं आएंगे। जरा संभल कर जाना कविता, क्योंकि सेठ जी का व्यवहार बिल्कुल भी सही नहीं है। वह किसी को बोलने से पहले कुछ नहीं सोचते हैं, जो मुंह में आता है बोल देते हैं। मोहन की तबीयत खराब होने की वजह से कविता सेठ दीनानाथ के यहाँ जाती है और पहुंचकर देखती है कि सेठ गांव के रामू को खरी खोटी सुना रहा होता है। जितना तो तू काम करता नहीं है, उतना तो तूने नुकसान कर दिया है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि तेरी पगार काट लेता हूँ। 2 दिन भूखा रहेगा, तब तुझे अक्ल आएगी। राम राम सेठ जी। अरे कविता, तुम यहाँ क्या लेने आई है? और तेरा मर्द कहाँ है? खेत में क्या तू काम करेगी? सेठ जी, मैं तो बस यही कहने आई थी कि वो आज काम पर नहीं आ सकते। आज उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उसकी तबीयत खराब है तो उसमें मैं क्या करूँ? मेरे खेतों में तो बहुत काम पड़ा है। अगर वह नहीं आएगा तो क्या उसका बाप आकर काम करेगा? सेठ जी, आप तो जानते ही हो कि वह कभी छुट्टी नहीं करते, लेकिन सचमुच आज उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। सुन ले कविता, तेरे पति को जाकर बोल दे कि यदि आज वह काम पर नहीं आया तो कल से उसे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं। सेठ जी, आप मेरा विश्वास तो कीजिए, सच में वह चलने तक की हालत में नहीं है। मैं आपसे सिर्फ यही कहने आई थी। ठीक है, चल अब रोना बंद कर और निकल यहाँ से। अरे कविता, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ? सेठ जी ने तुमसे कुछ कहा क्या? अरे कुछ नहीं, उन्होंने तो मुझे बिना बात के सुना दिया। पर कोई बात नहीं, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, तब आप काम पर चले जाना। अगले दिन मोहन थोड़ा ठीक महसूस करता है। वह अपना खाना लेकर खेत जाने के लिए निकल जाता है। अरे मोहन, तू यहाँ क्या लेने आया है? तेरी पत्नी ने तुझे बताया नहीं कि मैंने तुझे काम से निकाल दिया है? मुझे माफ कर दीजिए सेठ, मेरी तबीयत सचमुच बहुत खराब थी, पर अब मैं ठीक हो गया हूँ, इसलिए यहाँ काम करने आ गया। और अगर मैं आपके खेत में काम नहीं करूँगा तो खाऊंगा क्या? ठीक है, अब यहाँ खड़ा होकर गिड़गिड़ा मत। मेरा और वक्त खराब मत कर, जाकर काम कर। मोहन दिन भर खेतों में काम करने के बाद अपने काम का हिसाब देने सेठ दीनानाथ के घर पहुंचता है। उस वक्त सेठ के घर में चोरी होने का हल्ला हो रहा था। किसने मेरे पैसे चोरी किए? कौन आया था? यहाँ पूरे 15,000 रुपए चोरी हो गए हैं। अरे मोहन, तू कब आया यहाँ? सेठ जी, मैं तो यहाँ 5 मिनट पहले आया हूँ। यहाँ क्या हुआ है? क्यों हल्ला हो रहा है यहाँ? अरे वाह भाई वाह, क्या तरकीब निकाली है तूने। वाह मोहन वाह, मैं सब समझ गया। तूने ही मेरे घर से पैसे चुराए हैं। बता, मेरे रुपए कहाँ हैं? नहीं सेठ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो बस पूरे दिन के काम का हिसाब देने यहाँ आया था। अक्सर सभी चोर यही कहते हैं। सीधे सीधे बता रहा है या तेरी चमड़ी उधेड़वा दूं? नहीं सेठ जी, मैं सच कहता हूँ, मैंने आपके यहाँ चोरी नहीं की। मेरे बीवी बच्चों की कसम, में भला आपके यहाँ चोरी क्यों करूँ? आपके यहाँ काम करने से ही मेरा घर चलता है। तेरे जैसे लोगों पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। जब चोरी पकड़ी जाती है तब तुम अपने परिवार की झूठी कसम खाते हो। नहीं सेठ जी, ऐसा नहीं। आप मेरे ऊपर इतना झूठा इल्जाम मत लगाइए। मोहन, अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो अपने परिवार को लेकर इस गांव से चला जा। अगर तू और तेरा परिवार इस गांव में कल सुबह दिखा तो तेरे और तेरे परिवार के साथ अच्छा नहीं होगा। मुझ पर ऐसा जुल्म मत कीजिए सेठ जी, यह तो सरासर गलत है। सेठ जी, मैंने आपके यहाँ से चोरी नहीं की, मेरा यकीन कीजिए सेठ जी। मोहन, मुझसे जुबान मत लड़ा। मैंने जो बोला बस वही होगा। सेठ मोहन की एक बात नहीं सुनता और उसे गांव से निकलवा देता। इस वजह से मोहन पत्नी के साथ पास के रामपुर के सरपंच के यहाँ जाता है।
कौन हो तुम लोग, कहाँ से आए हो? बताओ क्या काम है? सरपंच जी, हम पास के गांव रामपुर से आए हैं। वहां के सेठ ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर गांव से निकलवा दिया, लेकिन मैं सच कहता हूं, मैंने कोई चोरी नहीं की, भगवान की कसम खाकर कहता हूं। अरे नहीं भाई नहीं, तुम्हें कसम खाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन कोई बिना किसी सबूत के चोरी का झूठा इल्जाम कैसे लगा सकता है? मुझे नहीं पता सरपंच जी, मैंने जहां भी काम किया पूरी ईमानदारी से किया, लेकिन फिर भी चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर गांव से धक्के मारकर निकाल दिया। कोई बात नहीं मोहन, तुम्हारा हमारे गांव में स्वागत है। मैं तुम्हें रहने के लिए घर दूंगा, बस तुम मेरे खेतों में काम करके अपने खाने जितने और मेरे खाने जितने पैसे दे दिया करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी, मैं आपका यह एहसान कभी भूल नहीं पाऊंगा और मैं आपके खेत में भी पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। खेत में मोहन बहुत मेहनत और लगन से काम करता है, जिसके चलते कुछ ही महीनों में बहुत अच्छी फसल होती है, जिससे सरपंच को बहुत ज्यादा फायदा होता है। मोहन, सच में तुम एक अच्छे आदमी हो। तुमने मेरा दिल जीत लिया और इसलिए तुम जिस घर में रह रहे हो, आज से वह घर तुम्हारा है। और मोहन खुश हो जाता है। तो दोस्तों, हमें कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए।